नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। मैं जो घटना आपको बताने जा रही हूं ये लगभग इसी सप्ताह हुई है। और ये जो घटना है इसे मैं इसलिए लेकर आई हूं आपके समक्ष कि आपको भी जागृति आए, आप भी जागरूक हो। मोहाली पंजाब में रेलवे ट्रैक के पास कुछ लोग शांतिप्रिय समुदाय के बिल्कुल नमाज पढ़ने के लिए रेडी थे और वो लोग टेंट वेंट सारी चीज़ें वहाँ पर लगाने की तैयारी में भी थे। चटाई उन्होंने मतलब दरी वगैरह सब बिछा दी थी, सारी चीज़ें बिछा दी थी। तो इतने में जो वह शिवसेना हिंद करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, हो सकता है शायद मैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम अगर गलत भी बोलूँ तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन हिंदू ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हिंदू संगठन था। तो उसके निशांत शर्मा, अरविंद गौतम ये लोग और विजय सिंह जी ये लोग गए डीएसपी के पास, और डीएसपी थे जीएस संधू। तो उनसे कहा कि देखिए ये यहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं और ये अच्छी बात नहीं है, आप इनको रोकिए। तो उन्होंने कहा देखिए आप 1 महीने तक इनके साथ रमज़ान तक भाईचारा बना लीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी है भाईचारे के लिए। तो उन्होंने कहा देखिए हमें इनके साथ सीधे सीधे उन्होंने कहा हमें इनके साथ कोई भाईचारा नहीं बनाना है, ये रोहिंग्या मुसलमान हैं, घुसपैठिए हैं, और प्लस ये सरकारी ज़मीन पे कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। और पुलिस की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ खड़े हो जाते हैं। आप पहले ही दिन से, और देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि आप वहाँ खड़े होकर, कई लोगों को मैंने देखा है भाईचारे की मिसाल देने के लिए केवल हिंदू ही बलि का बकरा बनता है। कभी कोई इंस्पेक्टर दूसरे हवलदार को ऐसे चादर दिखा रहा होता है, या अम्ब्रेला यानी कि तेलुगु में गुड़गु बोलते हैं, छाता दिखा रहा होता है, उस छाता लेके खड़ा होता है कि बारिश आ रही है और देखो कितना भाईचारा है, मैं इसकी ये नमाज़ पढ़ा है बीच रोड में, मैं इसके लिए छाता पिछाए, अम्ब्रेला पिछाए खड़ा हूँ। अब आप बताइए कितनी बेवकूफ़ी भरी बात है। डीएसपी जीएस संधू ने पहले ऐसे कहा कि इनके साथ भाईचारा बनाने के लिए आप रमज़ान तक इनको 1 महीने तक पढ़ने दीजिए, और वो लोग कितनी पक्की तैयारी में थे, इतने बड़े बड़े, मतलब आप सोचिए दूसरे के देश में आ रहे हैं कुछ लेके नहीं आते, लेकिन इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ जाता है कि लकड़ियाँ, बल्लियाँ, सब्बल, सारी चीज़ें खोदने के लिए कहाँ से ले आते हैं ये सब इतना। ये सुनियोजित तरीके से होता है, इनको सारा पैसा वैसा दिया जाता है कि ताकि तुम आबादी बढ़ाओ, आओ तुम भारत में। वरना जो 36 घंटे 48 घंटे का सफ़र करके पैदल चल के कोई क्यों आएगा। बगल में दूसरे देश हैं, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान सबसे नज़दीक है, पाकिस्तान चला जाएगा वो, बर्मा से पाकिस्तान, बांग्लादेश आसान है उसको जाना, वहाँ चला जाएगा, वहाँ लड़ाई झड़ाई मार पीट खुद करके यहाँ पर आए, और यहाँ पर उनको सारी बलियाँ सब्बल सब मुहैया हो जाते हैं। वो इतने बड़े बड़े सब बलियाँ लेकर आए, तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर नमाज क्यों पढ़ रहे हो, तो कुछ नहीं बोले। उसके बाद उन्होंने कहा देखो यहाँ से सामान हटाओ। तो जब जीएस संधू से बात हुई तो जीएस संधू ने कहा देखिए इसमें आप लोग क्या कर पाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आप हमें अपना थोड़ा पुलिस का दस्ता दे दीजिए, बाकी कार्रवाई हम खुद करेंगे। तो समाज के नागरिक होने का उन्होंने फ़र्ज़ निभाया। देखिए हिंदू संगठनों की बात बाद में आती है, लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के नाते आप पहले से ही सांप को फन फैलाने से रोके। ये देश भारत है जो संवैधानिक तंत्र से चलता है। ये देश में रोड में खड़े होकर सार्वजनिक प्लेसेस में, सार्वजनिक स्थलों में इस तरह से नमाज पढ़ना, चीखना, चिल्लाना, प्रदर्शन करना। अरे कितने हिंदू हैं जो घंटियाँ बजा के दिन रात पूजा कर रहे हैं, 5 बार पहुंच जा रहे हैं, सड़कों में नहीं पहुंच रहे ना। अगर कोई हिंदू पूजा भी करेगा, अगर वो मन में करता है, अगर वो हल्का फुल्का बोलेगा भी तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, और कोई बोलेगा उसे चुप हो जाओ तो चुप भी हो जाएगा, ना कि इनकी तरह कि उसको प्रेस्टीज का इशू बना लिया, जिद पकड़ ली। और हिंदू कभी भी दूसरे देश में कब्जा करने के लिए नहीं जाता है। आपने कभी देखा है हिंदू इतने हिंदुओं को परेशान करते हैं, हिंदू पलायन करके कभी दिल्ली भागता है, कभी कहीं भागता है। कभी आपने देखा है कि कोई हिंदू पाकिस्तान भाग रहा है या अफगानिस्तान भाग रहा है पलायन करके? यही क्यों पलायन करके यहाँ आते हैं? पहले ही इस देश को जब धर्म के आधार पे छीन चुके हैं, इसको काट चुके हैं, तो अब क्यों आ रहे हैं इस देश में? वैसे ही कूड़ा करकट यहाँ पर बाकी बचा हुआ है,
उसको और भी ज़्यादा कूड़ा करकट करने आ रहे हैं, कोई एक योगदान साइंस में नहीं है। उसके बाद इन्होंने जब उनके तंबू उखाड़ दिए, टेंट लाए हुए थे, टेंट आगे की योजना ये थी, वो तो जीएस संधू तो कह देता कि कह रहा था कि 1 महीने तक रुक जाइए। 1 महीने के बाद आप सोचिए, पक्के बम्बू तंबू लगाने के बाद ये उखाड़ते उसको? नहीं उखाड़ते, ये जाते ही नहीं। सरकारी ज़मीनों में इसी तरह से अतिक्रमण करते हैं। और ये आपके लिए एक सीख है। ये जो विजय सिंह जी ने, निशांत शर्मा जी ने, अरविंद गौतम जी ने जो कार्य करा है, इस सब से आप सीख लीजिए। अपने आसपास कोई भी सार्वजनिक स्थल पर इस तरह से पहले दरी रखते हैं, दरी के कुछ दिनों के बाद देखते हैं, पहले तो ऐसे ही आके बैठ जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे आके नमाज पढ़ लेते हैं गंदगी में ही, उसके बाद या उसको हल्का हल्का झाड़ देते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद जब उनकी हिम्मत बढ़ जाती है तो फिर क्या करते हैं, कुछ दिनों के बाद फिर से पहले जुम्मे स्टार्ट करते हैं, यानी कि फ्राइडे स्टार्ट करते हैं, शुक्रवार को। फिर दूसरे शुक्रवार से दरी लाना सीख करते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा और उनको हिम्मत आती है तो उसके बाद परमानेंट तंबू गंबू लगाने का सोचते हैं। वो रोहिया हमारे देशों में अब तंबू लगाएंगे, दिल्ली में पीडब्ल्यूडी की ज़मीनों को कब्जा करेंगे अमानतुल्लाह के कहने पर। ये मोहाली पे भी इस तरह से कब्जा करने रेलवे ट्रैक के आसपास ही क्यों आते हैं? रेलवे ट्रैक के आसपास, एयरपोर्ट के आसपास, जानते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा खतरा यही होता है, देश की सुरक्षा। आप सोचते हैं कि भाई क्या हो रहा है धरने करने से, रोकने से, 2-2 मिनट या 1 मिनट भी ट्रेन रुकती है तो कितने करोड़ों का नुकसान हो जाता है, कितने करोड़ों का। कहीं पर कुछ ले जाना है माल, कहीं पर कुछ ले जाना है, कहीं पर कुछ ले जाना है, ये इनकी वजह से इतना नुकसान होता है देश को। और एक इकोनॉमिक जिहाद जो है, जैसे लैंड जिहाद ये है, इकोनॉमिक जिहाद जो एक करते हैं, कहीं पर भी जाके किसी फैक्ट्री पे आग लगा दी, कहीं पर कुछ कर दिया, आप देखिएगा उसके पीछे कोई ना कोई जिहादी होगा, कोई ना कोई। आपने सुना होगा प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लग गई, वो कोरोना वैक्सीन का कुछ हो रहा था, उससे 1 दिन पहले यूनिट में आग लग गई, लेकिन क्या हुआ, गलती से वो गलत यूनिट में लगा दी। वो इरादा ये था जहाँ पर वैक्सीन का टेस्ट होना है वहाँ लगे, लेकिन वो दूसरी यूनिट में लग गई गलती से। इससे और अभी आप देख रहे होंगे कई हॉस्पिटल में आग लग रही है महाराष्ट्र के, जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ वहाँ आग लग रही है। आपने देखा होगा बांग्लादेश में भी इनके कारनामे, जहाँ इनका टेंट लगाया वहीं इन्होंने दुकान खोली और वहीं इन्होंने रसोई बनाई हुई है। जाहिलों ने उसी रसोई में ऊपर से प्लास्टिक डाल रखा है, फिर वहाँ उसको गैस में चढ़ा के या चूल्हे में चढ़ा के जा रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद वो चीज़ जो है नीचे गिर गुर के आग लग गई है, और फिर उसके बाद पूरी बस्तियों में आग लग गई है। फिर अभी कुछ दिनों के बाद कह देंगे, वो दिन भी आएगा जब कहेंगे कि अरे ये हमने आग नहीं लगाई, ये तो वहाँ की बर्मा की गवर्नमेंट ने लगा दी है, तो अब एक काम करिए, हमें यहाँ से भारत में शरण दे दीजिए, मतलब जो बचे खुचे हैं फिर वो यहाँ आ जाएं। ये कुछ नहीं है, अपनी आबादी बढ़ाने के लिए, हमारे देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए इनकी ये षड्यंत्र चल रहे हैं। इसे पहचानिए। जैसे भी आप सार्वजनिक स्थल पे, यानी कि आपके बच्चों के पार्क वगैरह में इस तरह की घटनाएं होते देखते हैं तो आप ये मत सोचिए कि ये 1 मिनट करके चला जाएगा, या वो कहता है प्लीज़ बहन जी 5 मिनट, बाजी 5 मिनट, बहन मेरी 5 मिनट कर रहा हूँ। ये 5 मिनट के चक्कर में उससे बोलिए कि अपने घर में जाके कर। इतने लोगों के व्रत होते हैं, वो होते हैं क्या वो सड़कों में करने लग जाते हैं? ये देश संविधान से चलता है, और संविधान में आपको अपनी पूजा पद्धति करने की परमिशन है, पर किसी और के घर में या किसी और रोड ब्लॉक करके करने की ज़रूरत नहीं है। आपको संविधान चलने का, फ्री से जीने का आज़ादी देता है, पर आप किसी के सर पे टॉयलेट करके नहीं चल सकते हैं, किसी के घर के अंदर नहीं चल सकते हैं। आपको बोलने का अधिकार है, पर अंट शंट कुछ भी बोल नहीं सकते, आप पे मानहानि का दावा हो जाएगा, समझे? तो इस तरह से जो हरकतें हैं, ये जो इस तरह से जो हरकतें हैं, ये हरकतें ना करें। और अगर कर रहे हैं, वो तो करेंगे, वो रुकेंगे नहीं, लेकिन आपको उन्हें रोकना है, आपको रोकना है। जैसे दूसरे देश रोकने लग गए हैं, अब आप उस माँ बाप की तरह मत बनिए जो अपने बच्चों की हर बकवास में, पहले हर बदतमीजी पे पहले हंसते हैं, उसे प्रोत्साहित करते हैं, बाद में वही बच्चा जब बड़ा होता है उनको मारने पीटने लगता है, घर से निकालता है। तो वो वाले माँ बाप मत बनिए। अगर बच्चा गलती करे तो पहला झापड़ मारिए ताकि मुंह सूज जाए और दूसरी बार उसको अकल आ जाए कि ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये लोग कभी प्यार से नहीं मानते। इन लोगों की हर समय
हर नियत में बदनीयती और चाल रहती है। और जिसको जो लगे कि मैं नफरत फैला रही हूँ, ये फैला रही हूँ, तो भैया बाबा जी का ठुल्लू, तुम्हें जो समझना समझो। मुझे अपना देश प्यारा है, तुम्हें प्लीज़ करने के लिए मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ। मुझे मेरे देश के लोगों और मेरे भारत को, मेरे सनातन धर्म को, जिसकी वजह से दुनिया में असल शांति है, मैं उसको बचाने के लिए एक प्रयास कर रही हूँ। और जितने मेरे दोस्त हैं, भाई बंधु बहनें, छोटी बड़ी, छोटे बड़े भाई, छोटे बड़े दोस्त, सब बड़े, मेरे से बड़े, जो पिता तुल्य हैं, माता तुल्य हैं, और बहनें छोटी बड़ी जो भी, और भाई छोटे बड़े जो भी, और जो मेरे दोस्त हैं, मेरे बराबर या मुझसे बड़े, मुझसे छोटे जो भी है, मुझे आप सबका साथ चाहिए। प्लीज़ अपने आसपास ज़रा देखते रहें। और ये हम सबकी, जैसे समाज की प्रत्येक लड़की आपकी जिम्मेदारी है, चाहे वो आप उसे अपनी प्रेयसी की नज़र से देखते हो या दोस्त की या बहन, जो भी हो, आपके समाज की लड़की है तो आपका कर्तव्य बनता है। वैसे ही आपकी भूमि आपकी माँ है, इसे बचाना आपका कर्तव्य बनता है। ये भूमि सुरक्षित नहीं तो सनातन को कहाँ लेके जाएंगे हम, समझे? और ये मत सोचिएगा कि वो हस्ती मिटती नहीं हमारी, हस्ती पे खतरा तो है ही ना, इतना बड़ा राक्षसों का। स्वयं माँ चंडी भी आती थी इनको मारने के लिए, वध करने के लिए राक्षसों का। अब राक्षसों का वध कैसे हो सकता है ये तो आप देखिए। मैं खून करने को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन ये जो गलत क्रिया जो हो रही है, कृत्य जो हो रहे हैं, इन्हें रोकने के लिए आपको प्रयास करना होगा। ये जहाँ पर भी आपको इस तरह से करते हुए दिखें, वहाँ पर पुलिस की संख्या उतनी नहीं है, तो आप तो अपनी जागरूकता फैलाएं शुरुआत से ही। ये क्या है चक्कर भाई, कभी रेलवे ट्रैक रोकना इन गंवारों को नहीं मालूम है? तुम हमारे देश में आए हो, रोहिंग्या हैं, इनकी चेकिंग करनी शुरू करें, वहाँ पर इनके फिंगरप्रिंट्स लेने शुरू करें। और जो इस तरह की हरकतें कर रहा है उसको, जिसके पास ये आधार कार्ड वगैरह भी है, तो उसे कैंसिल करा जाए, वहाँ से धरपकड़ करी जाए इनकी। ये संख्या बल दिखा के लोगों को, लोकल लोगों को डराना चाहते हैं। क्या आपके पास संख्या बल नहीं है? वंदे मातरम ट्रेन में, ये ट्रेन के पास करते और वंदे मातरम ट्रेन में ये पत्थर मारते हुए पकड़े गए थे। समझा रही हूँ आपको, समझ जाइए। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।